तो देखिए इसके बाद है दूध से क्रीम को पृथक करना। दूध से हम क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। हम सभी जानते हैं कि दूध में क्रीम होती है और क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा होता है तो उसके ऊपर जो होती है क्रीम उसमें पड़ी हुई रहती है। क्रीम मतलब बसा उसमें रहती है। तो आजकल जब हम बाज़ार जाते हैं, मार्केट में हम देखते हैं तो जो हमारा दूध होता है तो उसमें कई तरह के दूध आते हैं, जैसे संपूर्ण फुल क्रीम वाला दूध होता है, टोन्ड वाला होता है, डबल टोन्ड वाला होता है। तो ये कई प्रकार के दूध होते हैं जो पीले पैक में होता है या टेट्रा पैक के में जो होते हैं ये हमको मिलते हैं। तो दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न जो होती हैं वो मात्रा में वसा होती है, क्योंकि जो संपूर्ण फुल क्रीम होता है उसमें वसा ज़्यादा होती है, फिर टोन में थोड़ा कम होती है, डबल टोन होता है और पतला होता है। तो उसमें से क्योंकि इनमें से क्रीम जो होती है वो निकाल ली जाती है, तो इसलिए उसमें वसा जो होती है वो कम होती है। इसीलिए इनमें जो होती है अलग जो भिन्न भिन्न मात्रा इनमें वसा की होती है। तो दूध से वसा या क्रीम को हम निम्न क्रियाकलाप के द्वारा पृथक करते हैं। फिर इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप में देखिए एक परख नली लेते हैं, थोड़ी मात्रा में उसमें क्रीम युक्त जो होता है संपूर्ण क्रीम युक्त उसमें दूध ले लेते हैं परख नली में, और उसको एक अपकेंद्री यंत्र के द्वारा इसको 2 मिनट तक अपकेंद्रित करते हैं। अपकेंद्रित यंत्र होता है जिसमें हम परख नली में एक जो होता है उसको जोर से उसको घुमा के हिलाते हैं, और हिलाने से जो होता है वो दूध जो होता है उसकी क्रीम जो होती है वो ऊपर आ जाती है। तो इसके अतिरिक्त हम अगर हमारे पास ये नहीं है, अपकेंद्री यंत्र नहीं है, तो घर में प्रयुक्त होने वाली हमारी जैसे मिक्सी होती है, मथनी होती है, तो उसमें हम किसी चीज़ को डालते हैं पीसने के लिए, तो घूमती है उसकी, तो घूमने से क्या होती है वो महीन हो जाती है। तो उसी तरह से हम इसको भी जो होता है ये संपूर्ण दूध को जो होता है उसके अंदर डाल देते हैं और उसको मथनी मिक्सी से भी हम उसको इस क्रिया को कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि दूध को मथने पर जो होता है आपने क्या देखा, दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करेंगे। दूध को मथने पर भारी कण परख नली में नीचे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब हम दूध को मथते हैं तो मथने पर क्या होते हैं भारी कण जो होते हैं वो परख नली में नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। दूसरा, दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करेंगे। तो दूध से क्रीम का पृथक्करण हम अपकेंद्रण विधि के द्वारा करते हैं। तो ये अपकेंद्रण विधि जो होती है इस सिद्धांत के आधार पर जो होती है कार्य करती है कि जब हम इसको तेज़ी से घुमाते हैं तो घुमाने पर भारी कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरह से हम दूध में से क्रीम को अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है इस क्रियाकलाप के द्वारा हम इसको करते हैं। उसके बाद देखिए फिर दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। दो अघुलनशील मतलब जो घुलते नहीं हैं आपस में, तो उनको द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो हम इसमें मिट्टी का तेल लेते हैं, जल लेते हैं। हमने एक यहाँ पे पृथककारी कीप ली हुई है। इस पृथककारी कीप में हम इसको डालते हैं, मिट्टी का तेल और जल दोनों का मिश्रण ले लेते हैं, उसको पृथककारी कीप में डालते हैं। तो ये देखिए नीचे जल है, ऊपर ये मिट्टी का तेल है। तो मिट्टी का तेल और ये दोनों हमने ले लिया है। कुछ देर तक इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हमने उसको लिया है तो वो मिक्स रहता है और तेल और जल दोनों मिक्स रहता है। जब हम उसको कुछ देर शांत छोड़ देते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि जल और तेल की पृथक पृथक परत जो है वो तैयार हो जाती है। मतलब जल जो होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो मिट्टी का तेल है वो ऊपर आ जाता है। तो पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये स्टॉप कॉर्क है यहाँ पे। तो स्टॉप कॉर्क को हम जो है स्टॉप कॉर्क को खोलते हैं। इसको खोलने से ये जो जल होता है इसकी परत को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। जल मतलब यहाँ से निकाल लेते हैं, और जैसे ही जल निकल जाता है, तेल नीचे आने लगता है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कॉर्क को बंद कर देते हैं। तो इस क्रिया के द्वारा हम देखते हैं कि जल और मिट्टी के तेल को हम इस तरह से हम पृथक कर सकते हैं। और क्योंकि आपस में ये नहीं मिलते हैं, तो नहीं मिलने वाले द्रव होते हैं, अपने घनत्व के कारण ये विभिन्न परतों में ये अलग हो जाते हैं। इनका घनत्व जो है अलग अलग होता है, तो घनत्व के कारण जो होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। घनत्व जैसे जल है, जल जो होता है भारी है, नीचे बैठ गया, नीचे आ जाता है, और तेल जो मिट्टी का तेल है वो घनत्व के कारण ऊपर आ जाता है। तो ये अलग अलग परत के रूप में आ जाता है।
और पहले हम जल को परत की अलग कर लेते हैं और उसके बाद हम मिट्टी के तेल को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम दो अघुलनशील पदार्थ जो द्रव हैं हमारे द्रवों के मिश्रण को हम पृथक कर लेते हैं। तो ये हमारा जो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण है, तो ये पृथक्करण कीप है ये, और ये मिट्टी का तेल है ऊपर, ये इसमें जल है और ये स्टॉप कॉर्क है। तो इस तरह से हम इस जो है चित्र के द्वारा जो उपकरण हमने लिया हुआ है इसके द्वारा हम इस क्रियाकलाप को करते हैं और इस तरह से हम इसे मिट्टी के तेल को और जल की परत को हम अलग अलग कर लेते हैं। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिएगा इसको, और ये काम जो है होमवर्क में भी इसको फिर कॉपी में से कर लीजिएगा और इसके आगे आप लोग पढ़ के आइएगा।